Welcome to you in our YouTube channel Maverick Automation. In this video we will be learn Excel. So let us start. आज की इस क्लास में हम सीखेंगे Excel में how to protect the workbook and worksheet. तो चलिए हम चलते हैं एक्सेल में। यहाँ पे आपको एक शीट गिवन है जिसके अंदर रोल नंबर है, नेम है, क्लास, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सब्जेक्ट्स एंड टोटल एंड एवरेज। हम चाहते हैं इसके अंदर जैसे कि यहाँ पे टोटल दिया है, एवरेज दिया है और स्टूडेंट का नेम और क्लास दिया है, तो ये कोई भी चेंज ना करे और सिर्फ हम इंग्लिश, मैथ, साइंस के सब्जेक्ट्स के उनके मार्क्स को चेंज करें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने ये एक स्टूडेंट है जिसके 67 मार्क्स हैं, तो हमने उसके कर दिए 70। तो यहाँ पे जैसे ही हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए टोटल है, तो टोटल के अंदर ऑटोमेटिकली वैल्यू चेंज हो रही है। तो हम क्या चाहते हैं कि इसके अंदर ये हमारी जो मैथ सब्जेक्ट के मार्क्स हैं वो क्या हो, अनलॉक हो जाएं, बाकी सारे लॉक हो जाएं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले शीट पे लगाना पड़ेगा हमें प्रोटेक्शन लगाने के लिए हम जाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल रिव्यू टैब पे। रिव्यू के बाद जाना है आपको प्रोटेक्ट शीट। जैसे ही आप रिव्यू में प्रोटेक्ट शीट पे जाते हैं तो आपको एक पासवर्ड पूछता है, तो उसके अंदर ये पासवर्ड आप लगा सकते हैं। हम लगा रहे हैं यहाँ 1 2 3। आप कोई और भी पासवर्ड लगा सकते हैं जो कि आपको लर्न रहे। देन प्रेस एंटर। तब ये पूछेगा आपसे अगेन कन्फर्म पासवर्ड। जो आपने पहले पासवर्ड लगाया था उसी को री एंटर करना है। देन ओके। अब आप एक चीज़ चेक करेंगे, अब हम किसी भी सेल पे जाएंगे तो यहाँ पे हम मॉडिफाई नहीं कर पा रहे हैं। ये आपको एक वार्निंग मैसेज डिस्प्ले कर रहा है, राइट। तो अगर आपको किसी सेल में चेंज करना है फिर उसको अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे हमने उसे अनप्रोटेक्ट करके पासवर्ड से खोल लिया। अब हम चाहते हैं कि ये जो सेल हैं इसके अंदर हम मॉडिफाई कर पाएँ बट और शीट पे नहीं। तो इसको करने के लिए हम करेंगे Ctrl+1 प्रेस। तो जैसे ही Ctrl+1 करेंगे तो आपके पास फॉर्मेट सेल आएगा जो कि आपने लास्ट क्लास में नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल सीखा। नाउ है प्रोटेक्शन। तो यहाँ देखिए बाय डिफ़ॉल्ट सभी सेल लॉक होते हैं। तो यहाँ पे हमने जो सेल सेलेक्ट किए जिसके अंदर हम प्रोटेक्शन नहीं लगाना चाहते हैं, अनलॉक कर देंगे उसको क्लिक करके। देन ओके। तो इससे क्या होगा, हमारे ये जो सेल हैं उसके अंदर हमारा क्या हुआ, हम मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए इसको करने के बाद क्या करना है, अभी कुछ भी टाइप नहीं करना, प्रोटेक्ट शीट पे जाना है। अब आपको अगेन पासवर्ड लगाना है। देन 1 2 3 से मैंने अगेन पासवर्ड लगाया। अब अगर मैं इसके अंदर कोई भी सब्जेक्ट में चेंज कर रही हूँ तो वहाँ तो हो पा रहा है, बट अगर आप फार्मूले में कुछ भी लिखना चाहें या कुछ और वर्क करना चाहें तो वो उसे मॉडिफाई नहीं कर पा रहा है। इसको जहाँ मैं नेम के अंदर मॉडिफाई करना चाहती हूँ तो वो भी नहीं करने देगा। बट जो हमने सेल सेलेक्ट किए थे, हमने किसी के मार्क्स चेंज करने हैं, वो हम चेंज कर पा रहे हैं, राइट। अब ये तो थी हमारी सेल को लॉक करना। अनदर थिंग है हमारा कि ये शीट है हमारे पास, वो सेकंड शीट है ये हमारी। हम राइट क्लिक अगर इस पर करते हैं तो हम चाहते हैं कि ये कोई भी शीट को हमारा डिलीट नहीं करे, इंसर्ट नहीं करे और रीनेम नहीं करे, इसका कलर चेंज नहीं करे, समथिंग कई और भी चीज़ें। तो हम चाहते हैं इसको प्रोटेक्ट करना, तो उसे हम कहते हैं प्रोटेक्ट द वर्कबुक। तो वो हम कहाँ से करेंगे, आपने शीट लेनी है जिस पे आप उसको लगाना चाहते हैं वर्कबुक पे। तो रिव्यू में जाना है, देन जाना है प्रोटेक्ट वर्कबुक, देन यहाँ पे पासवर्ड देना है। हम अगेन 1 2 3 दे रहे हैं, आप कुछ और भी दे सकते हैं। देन प्रेस एंटर। देन अगेन गिवन द पासवर्ड, हमने दिया 1 2 3, देन ओके। तो अब आप ये देख पा रहे हैं कि आप राइट क्लिक करके ना तो इसको रीनेम कर पा रहे हैं, ना डिलीट कर पा रहे हैं, ना ही कोई और एक्शन कर पा रहे हैं। अब मान लीजिए हम शीट 1 पे गए तो यहाँ पे भी देखिए आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कहने का मीन है उस वर्कबुक के अंदर जितनी भी वर्कशीट्स आपकी हैं वो सभी पे ही आपका लॉक लग जाता है वन टाइम आपको लगाने के बाद। एक और चीज़ नोटिस कीजिए, जैसे मैं इस सेल पे जाती हूँ तो हमने देखा कि ऊपर के आपके फाइल टैब के, फॉर्मूला टैब के या डाटा टैब्स के आपके कुछ जो हैं टैब्स के वर्क आपको हाईलाइट वर्क करने के लिए अलो नहीं करते, ठीक। तो यहाँ हम प्रोटेक्ट सेल का इसलिए यूज करते हैं कि हमारी जो शीट है वो हमारी प्रोटेक्शन हो, उसे सिक्योरिटी मिले, उसे कोई मिसयूज नहीं कर पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल।